morning, students. This is class 10th English. Today we will discuss chapter number 4 from the diary of Anne Frank. अब ये जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर के नाम से ही पता चल जाता है कि ये जो चैप्टर है वो एक डायरी से, जो कि एन फ्रैंक ने लिखा है, उसकी खुद की डायरी है, उस डायरी से लिया गया है। उस डायरी का एक छोटा सा पार्ट है। सबसे पहले हम एन फ्रैंक के बारे में देख लेते हैं। एन फ्रैंक she was a 13 years old girl when she got a diary on her 13th birthday. She was born in Germany, 12th June 1929, and died in, date is not clear, February or March in 1945. So 13 साल की एज में एक लड़की जिसको कि उसके 13th बर्थडे पे एक डायरी गिफ्ट की जाती है, और उस समय से वो डायरी लिखना शुरू करती है, और 2 साल के बाद यानी 15 साल की एज में उसकी डेथ हो जाती है। तो 2 साल के अंदर में उसने जो भी उस डायरी में एंट्री किया है, उसी डायरी का एक छोटा सा हिस्सा है ये चैप्टर, जो आपको चैप्टर नंबर 4 है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो यहाँ पे बात करते हैं, एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी में हुआ था। हर फादर माइग्रेट फ्रॉम जर्मनी टू हॉलैंड, नीदरलैंड। वाई? बिकॉज दे वर जेविश। वो लोग जेविश थे, और जर्मनी में जो नाजीज थे वो जेविश को पसंद नहीं करते थे। उनसे उनको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या थी, इसलिए जेविश लोगों को पसंद नहीं करते थे। इसलिए जेविश लोग जो थे वो जर्मनी को छोड़ के माइग्रेट करके दूसरे कंट्री में जाके रहते थे। तो एनी फ्रैंक के फादर, उसकी मदर, दोनों लोग पहले ही माइग्रेट कर चुके थे। एनी फ्रैंक जो है अपनी सिस्टर के साथ, जो कि उसकी सिस्टर जो 16 ईयर ओल्ड है, सिस्टर के साथ अपनी ग्रैंड मदर के पास वहाँ जर्मनी रहती है, लेकिन सिस्टर भी निकल जाती है, हॉलैंड चली जाती है, और जब 4 साल की एनी होती है तो वो भी मूव कर जाती है, हॉलैंड में जाके रहने लगते हैं। 13वीं बर्थडे उसका जो रहता है, 13th बर्थडे 1942 में, 12 जून 1942 को उसके बर्थडे पे उसको एक डायरी गिफ्ट की जाती है। और एनी जो है, चूँकि वो अपने आप को बहुत ही एलोन महसूस करती है, अकेला महसूस करती है। ऐसा नहीं कि उसके फ्रेंड्स नहीं हैं या उसके परिवार में लोग नहीं हैं। उसकी मदर है, उसके फादर हैं, उसकी एक सिस्टर है जो 16 ईयर ओल्ड है, और उसके 13 बर्थडे से कुछ दिन पहले ही उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है। इसके अलावा उसके आंट हैं, आंटी हैं, और 30 दोस्त हैं। इतने सारे लोगों के होते हुए भी एनी जो है वो अपने आप को एलोन महसूस करती है। वाई? बिकॉज वो कहती है कि उसका कोई अपना सच्चा दोस्त नहीं है जिसको कि वो अपने मन की जो भी बातें हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो उसके थॉट्स हैं, वो उनसे शेयर कर सके। ऐसा कोई उसके पास ट्रू फ्रेंड्स नहीं है। इसलिए वो सारी चीज़ें, जो भी उसके फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, उनको वो डायरी में लिखना स्टार्ट करती है। और 13 साल की एज से वो डायरी लिखती है, और 15 साल की एज में तो उसकी डेथ ही हो जाती है। तो 2 साल के अंदर उसने अपने लाइफ के जो भी चीज़ें हैं, जो घटनाक्रम है, उनको वो लिखती है। वो अपनी बहन और दादी के साथ, माता पिता के साथ एम्स्टर्डम हॉलैंड में रहती है, और वहाँ पे अपने पापा के ऑफिस में 2 साल तक वो लोग छिप के रहते हैं। और 1942 में उनको पकड़ लिया जाता है। नाजी जो है उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज देते हैं। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? तो कंसंट्रेशन कैंप एक ऐसा स्थल होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे नाजीज लोग जेविस को पकड़ के रख देते हैं और बहुत ज़्यादा टार्चर करते हैं। इतना टार्चर करते हैं कि मैक्सिमम उस कैंप में जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और एनी के साथ भी ऐसा ही होता है। जब उसको उसके परिवार के साथ कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है, तो 15 साल की एज में ही एनी जो है वो मर जाती है। उसके परिवार में सिर्फ उसके फादर बचते हैं, और उसके फादर जो हैं उस डायरी को देखते हैं जो कि एनी ने
13 से 15 के एज के बीच में मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है अपने जीवन के सारे घटनाक्रम को, उस डायरी को वो पब्लिश करवाते हैं। और वो डायरी बेसिकली जो है डच लैंग्वेज में लिखी गई रहती है, लेकिन बाद में ये जो डायरी है कई भाषाओं में प्रकाशित होती है और इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है जिसको आप सभी लोग आज पढ़ते हो। तो ये जो चैप्टर है एनी फ्रैंक के डायरी से ही रिलेटेड है। तो जब एनी फ्रैंक डायरी लिखना शुरू करती है तो वो लिखती है कि डायरी लिखना बहुत ही एक तरह से मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य है, क्योंकि मैं डायरी लिख नहीं सकती, फिर भी मैं लिखना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से इस संसार में पेपर से ज़्यादा पेशेंस किसी चीज़ के पास होती नहीं है। पेपर एक ऐसी चीज़ है जिसपे कोई भी व्यक्ति अपने सारे फीलिंग्स को, थॉट्स को लिख सकता है, जो भी लिखना चाहे लिखेगा, लेकिन पेपर उसको मना नहीं कर सकता। मनुष्य के साथ अगर आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो और अगर उसको बुरा लगता है तो वो आपका अपोज कर सकता है, लेकिन पेपर उसके साथ आप कुछ भी अपनी फीलिंग्स या कुछ भी गलत लिखो या सही लिखो, लेकिन वो कभी आपको मना नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक जगह लिखा है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन द पीपल। तो एनी जो है वो डायरी एंट्री शुरू करती है, डायरी लिखना शुरू करती है। सबसे पहले तो वो अपने डायरी का नाम रखती है जो है किटी। उसने अपने डायरी का नाम रखा था किटी। तो यहाँ पे एक हम फिगर ऑफ स्पेस की बात करें तो पर्सनिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, पर्सनिफिकेशन आता है इसमें। उसने अपनी डायरी का नाम रखा है किटी। तो डायरी एंट्री शुरू करती है एनी। तो वो लिखती है कि स्कूल का आज एक ऐसा दिन है, क्लास में बैठी हुई है, वो डायरी एंट्री कर रही है। तो उसने लिखा कि क्लास में आज ये डिसाइड होने वाला है कि कौन सा बच्चा अगली क्लास में प्रमोट होगा और कौन सा बच्चा अगली क्लास में प्रमोट नहीं होगा, डिमोट होगा। वो और उसकी फ्रेंड जेनी है जो वो बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? पीछे जो है दो बच्चे हैं, जो दो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बैठ के ये सोच रहे हैं और वो आपस में बेट लगाते हैं। अपनी हॉलीडे में जो वो पैसा उन्होंने अर्न किया था, छुट्टियों में जो वो पैसा इकट्ठा किया था उन्होंने, उस पैसे का बेट लगा के वो दोनों बात करते हैं कि तुम अगली कक्षा में चले जाओगे, मैं अगली कक्षा में नहीं जा पाऊँगा। दूसरा बोलता नहीं तुम चले जाओगे, मैं नहीं जा, जैसे बच्चे कहते हैं अमूमन। तो इस बात को सुन के एनी और उसकी जो फ्रेंड है वो दोनों हंस रहे हैं और अगले 4th पीरियड में क्या होने वाला है उसको इग्नोर करके। तो ठीक उसी समय सारे टीचर्स, स्कूल में 9 टीचर्स हैं, 7 जो हैं वो जेंट्स टीचर हैं और 2 जो हैं वो लेडीज़ टीचर हैं। सारे टीचर्स लगभग एनी को लाइक करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को महत्व देते हैं। सिर्फ एक टीचर जो है मैथ्स के जो टीचर हैं, जो जिनका नाम सतीजी है, हाँ, तो जो मैथ्स के उसके टीचर हैं, जो बूढ़े से मैथ्स के टीचर हैं, क्योंकि मैथ्स में ये थोड़ी कमज़ोर भी है, मैथ्स पसंद भी नहीं करती है, तो इसके जो टीचर हैं वो इसको पसंद नहीं करते हैं। और जब वो आते हैं देखते हैं कि चटर चटर बात कर रही है अपने फ्रेंड से, तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो वो उसको एक एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं और वो इस एक्स्ट्रा होमवर्क को पॉइंट आउट करती है और घर पे जाती है। सारे होमवर्क को करने के बाद वो उस एक्स्ट्रा होमवर्क के बारे में देखती है, जो कि टॉपिक रहता है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब उस चैटर बॉक्स का उसके ऊपर उसको ऐसे लिखना होता है। तो ये सोचती है कि ऐसा मैं करती हूँ, मैं वर्ड्स के बीच में खूब बड़ा बड़ा गैप दे करके लिखती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि कुछ अलग करना चाहिए। तो वो अलग क्या करती है, उसने लिखना शुरू करती है। जो भी चीज़ें लिखती है धीरे धीरे 3 पेज लिख देती है वो। उसमें जो भी चीज़ें उसने लिखी है उसमें मेन मोटो यही रहता है कि बच्चे जो होते हैं बात करना उनका अधिकार है, वो बात करेंगे ही करेंगे। आप उनको कितना भी मना करो और वो अगर चाहेंगे भी इस बात को छोड़ना तो नहीं छोड़ सकते। वो उसका उदाहरण भी देती है, कहती है कि मेरी मम्मी जो है कि बहुत ज़्यादा मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं है। तो जब ये होमवर्क जब उसके टीचर्स मिस्टर टीचिंग जो है वो जब पढ़ते हैं तो उनको बहुत हंसी आती है और फिर उसको एक दूसरा होमवर्क दे देते हैं जो कि इनक्रेजिबल चैप्टर बॉक्स होता है। मतलब कि ऐसा जिसको सुधारा नहीं जा सकता, एक ऐसी गलती जिसको सुधारा नहीं जा सकता। तो ये उसके बाद से जब ये उसको होमवर्क मिल जाता है तो वो ऐसे बैठी रहती है, शांत होकर बैठ जाती है क्लास में। फिर उसके बाद उसकी कोई कंप्लेन नहीं आती है। फिर थोड़ी देर बाद जो उसके टीचर हैं मिस्टर टीचिंग, वो उसको एक तीसरा होमवर्क देते हैं जो कि क्वैक टॉपिक जिसका होता है।
और वो इसलिए देते हैं, एनी को लगता है कि टीचर जो है उसका मजाक उड़ाना चाह रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती है। तो उसको जो तीसरा होमवर्क देते हैं वो कट करके होता है और वो ये सोचती है कि उसके जो टीचर हैं ये उसका मजाक बनाना चाहते हैं। तो वो लिखने जाती है तो उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम सैनी है, जो कि एक बहुत अच्छी कविता लिख सकती है। तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे इसमें मदद करूँगी, और वो कविता के माध्यम में एक लिखने में उसको मदद करती है। तो उस जो कविता वो लिखती है अपनी फीलिंग्स को एनी जो कविता जो में लिखती है उसमें एक मदर डक है, एक फादर डक है और 3 उसके बच्चे हैं। और कुछ इस प्रकार से है कि उस कविता में वो ये लिखती है कि फादर डक जो है अपने 3 बच्चों को मार देता है। वो ऐसा इसलिए लिखती है कि वो चाहती है कि इसके माध्यम से वो मैथ्स के जो टीचर हैं उनको अपनी फीलिंग्स को बता सके और उनका मजाक बना सके। लेकिन जब उसके ये टीचर, मैथ्स के टीचर जब उसको पढ़ते हैं तो वो उसमें अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स को ऐड करते हैं और उसको डांटते नहीं हैं, उसको उस कक्षा में ही नहीं सुनाते बल्कि सारी कक्षाओं में जा कर के सुनाते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। और इसके बाद आपको पता है कि एनी 2 साल उस कंसल्टेशन हाल में रहती है, कैंप में रहती है और 15 साल की एज में ही मर जाती है। एनी को ये कभी विश्वास नहीं है कि ये 15 साल की लड़की की जो ये डायरी है, इस डायरी को लोग पढ़ेंगे। उसको ये कोई भी इसके बारे में वो कभी सोचती भी नहीं है कि 13 साल की लड़की की डायरी कोई पढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक डायरी जो है ये डायरी है आज सभी लोग पढ़ते हैं और ये जो चैप्टर आपका है वो इसी डायरी का एक हिस्सा है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।